हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाथ टू सक्सेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने एंशियंट हिस्ट्री की एक नई सीरीज शुरू की है। तो उसमें आज हम मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये जो थे ये फाउंडर थे किसके? मौर्यन डायनेस्टी के। तो इस डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो था 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक। ठीक है, और ये पहली और लार्जेस्ट एम्पायर थी किसकी? एंशियंट इंडिया की, जिसको फाउंड किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पूरा यूनाइट कर दिया था, क्योंकि ये नॉर्थ से लेके साउथ तक फैली थी। ठीक है, और ईस्ट से लेके वेस्ट तक फैली थी। और इन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को क्या कर दिया था? यूनाइट कर दिया था, इकट्ठा कर दिया था। ठीक है, और यहीं से ही एक नए गवर्नेंस और एक कल्चर की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये देखो, ये है मौर्यन एम्पायर, यहाँ से लेके ये सारा यहाँ तक फैला था। बस कहाँ कहाँ पे नहीं था, ये थोड़ा सा जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, ये सदर्न टिप है, यहाँ पे नहीं था, क्योंकि यहाँ पे संगम एज थी। यहाँ पे और छोटे छोटे एम्पायर थे, जैसे चोला, चेरा और पांड्यास। ठीक है, यहाँ पे इनका शासन था। ठीक है, तो अब बात आती है कि इनका ओरिजिन और इनका फाउंडर कौन थे, जो कि मैंने आपको बताया वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। 322 बीसी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इनके जो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर थे या मिनिस्टर थे या मेंटर कहते हैं, वो थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता था। और इन्होंने लिखा था क्या? अर्थशास्त्र। ठीक है, एक बुक लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे एग्जाम्स में ये बुक पूछी जाती है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है, या अर्थशास्त्र किसकी बुक है। ठीक है, और इनकी जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्रा, जिसको जो कि आज मॉडर्न डे का बिहार है, बिहार में है। कौन सी सिटी? पटना। पटना का ही पुराना नाम था, क्या था? पाटलिपुत्रा। ठीक है, और इन्होंने जो लास्ट नंदा डायनेस्टी के रूलर थे धनानंदा, उनको उनको मतलब मारकर, किल करके इस मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसकी सहायता से इसको मारा था? अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे इनका, कौन था? चाणक्य या कौटिल्य जिसे बोला जाता है, उसकी सहायता से। जो लास्ट नंदा नंदा रूलर था धनानंद, उसको किल करके मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की थी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 322 बीसी से लेके कब तक? 298 बीसी तक। तो ये फाउंडर थे किसके? मौर्यन एम्पायर के। इन्होंने हराया था किसको? जो लास्ट मतलब नंदा रूलर थे धनानंद। और सिलिकस निकेटर, ये कौन था? ये था एलेक्जेंडर का एक जर्नल था। ठीक है, अलेक्जेंडर ने इसको भारत में भेजा था। और इसको भी किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। इन्होंने अपने एम्पायर को मतलब फैलाया, एक्सपेंड किया कहाँ तक? अफगानिस्तान और बलूचिस्तान रीजन तक, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे मैप में बताया था। ये देखो, ये सारा मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये जो था इंडिया का पार्ट था, यहाँ पे रूल करते थे वो। ठीक है, या ये इस टेरिटरी को भी किसने रूल किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, मौर्य एम्पायर ने। ठीक है, अब बात आती है कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने जैनिज्म को भी फैलाया था पूरे वर्ल्ड में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी सर्नवेन गोला में। ये यहाँ पे इनको मृत्यु हुई थी, इन्होंने जैनिज्म को अपनाया था। ठीक है, अब बात आती है आगे, इनके बेटे जो थे बिंदुसारा, इनका टाइम पीरियड है 298 बीसी से लेके 273 बीसी तक। ये जो बेटे थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और इनको अमृत घाटास भी बोला जाता था, मतलब स्लेयर ऑफ एनिमीज, मतलब शत्रुओं का संहार करने वाला। ठीक है, और इन्होंने अपना एम्पायर जो था वो एक्सटेंड किया था कहाँ तक? डेक्कन रीजन तक। डेक्कन जैसे कि आप जानते हो, ये जो सदर्न पार्ट है इसको बोला जाता था डेक्कन प्लेटू बोला जाता है। जैसे आज भी आप ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ा होगा आपने, डेक्कन प्लेटू के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक एम्पायर को ले गए थे। ठीक है, सदर्न पार्ट तक। ठीक है, और
क्या था, इन्होंने फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किए थे किसके साथ, ग्रीक्स के साथ, ठीक है, जो कि ग्रीक राजा था, कौन था, एंटिकस वन, इसके साथ इसने फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किए थे। अब बात आती है बिंदुसारा के बेटे की, जो है कौन, अशोका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस अशोका एम्पायर से बनते हैं। इनका टाइम पीरियड है 273 बीसी से लेके 232 बीसी तक, ठीक है। और ये सबसे फेमस मौर्यन रूलर थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इनके टाइम पीरियड है, इन्होंने फॉर्ट किया था कि एक कलिंगा वार हुई थी। एक कलिंगा प्लेस है, कहाँ पे है, उड़ीसा में, उड़ीसा में, ठीक है। इन्होंने कलिंगा वार जो कि 261 बीसी में हुई थी, इसके बाद इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था और इन्होंने प्रमोट किया था किसको, अहिंसा को। और जो धमा थी किसकी, अशोका की टीचिंग्स थी, उनको मतलब फैलाया था। और और उसके बाद इन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था कहाँ कहाँ, श्रीलंका में, नेपाल में, म्यांमार में, सेंट्रल एशिया में। श्रीलंका में इसने किसको भेजा था, अपने एक बेटी को और एक बेटे को। बेटे का नाम था महेंद्रा और बेटी का नाम था संघमित्रा। इनको इसने कहाँ भेजा था, श्रीलंका में, किस लिए, बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, ठीक है, बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि अशोका ने श्रीलंका में किसको भेजा था, वो भेजा था अपने बेटे महेंद्रा को और अपनी बेटी संघमित्रा को, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारी एडिक्ट्स और पिलर्स बनवाए थे पूरे अक्रॉस, जहाँ जहाँ इनकी एम्पायर थी, मतलब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और इनके सिंबल क्या क्या थे, लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ, जो कि इंडिया का नेशनल एम्बलम है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे इमेज में आपने देखा होगा, ये ये तो सांची स्तूपा है, ये भी इन्होंने बनवाया था। और ये है सारनाथ, सारनाथ का स्तंभ, जो कि हमारा नेशनल एम्बलम है, इसको भी अशोका ने ही बनवाया था, ठीक है। अब बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, ठीक है, किसके किसके कौन चलाता था उसको, एक राजा, ठीक है, राजा के अधीन होती थी। जो राजा जो होता था वो हेड होता था इस सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का, ठीक है। और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होते थे, जो कि असिस्ट करते थे किसको, राजा को, किंग को असिस्ट करते थे। इसको बोलते थे मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते थे, जो कि असिस्ट करते थे किंग को, ठीक है। और जो प्रोविंसेस होती थी छोटी छोटी, उनको गवर्न कौन करता था, वाइसराय, वाइसराय अपॉइंट किए जाते थे किसके लिए, जो छोटी छोटी प्रोविंसेस होती थी उनको गवर्न करने के लिए। और एक स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम था, ठीक है। और टैक्स सिस्टम भी था, और एक मतलब आर्मी भी अच्छी तरीके से मेंटेन की जाती थी, या एक स्टैंडिंग आर्मी भी थी, ठीक है। और जो क्या होता था, ये सब चीजें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहाँ बताया गया है, अर्थशास्त्र में, जिसको लिखा है किसने, कौटिल्य ने लिखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब बात आती है कि जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी मौर्यन एम्पायर में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था, एग्रीकल्चर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था किसमें, मौर्यन एम्पायर में, ठीक है। जो स्टेट जो कंट्रोल स्टेट में क्या होता था, ट्रेड भी होता था, माइनिंग भी होती थी और फॉरेस्ट भी थे। ये सब कंट्रोल मैनर में कौन कंट्रोल करता था, सब कुछ देखता था राजा और उसकी मंत्री परिषद, ठीक है। मतलब वेट और मेजर्स भी थे, जो कि किसी चीज को वेइंग करना है, तोलना है, या उसको किसी लैंड को मेजर करना है, तो वो सब कुछ किया जाता था, ठीक है। इनका ट्रेड ट्रेड था किसके साथ, पर्शिया के साथ, ग्रीस के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे कॉइन को यूज किया, जैसे सिल्वर के कॉइन्स यूज किए, कॉपर्स के और लेड के, ठीक है। ये सब कॉइन्स इनके एम्पायर के दौरान यूज किए जाते थे, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि सिल्वर और कॉपर और लेड के कॉइन इन्होंने इंट्रोड्यूस किए बहुत सारे, जो कि ट्रेड पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं और एज ए करेंसी यूज किए जाते थे, ठीक है। अब बात आती है रिलीजन एंड कल्चर, इनका रिलीजन क्या था और कल्चर क्या था, ठीक है। तो अशोका ने क्या किया था, बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था। अशोका ने जब कलिंगा की लड़ाई हुई थी 261 बीसी में, उसके बाद बुद्धिज्म को अपना लिया था, ठीक है। और इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस को मेंटेन किया था। और जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है अशोका के, या मॉडर्न आर्ट है, वो है अशोका पिलर, सारनाथ, सांची, ठीक है, अशोक स्तंभ, ठीक है, ये है। और और क्या है, और है स्टूपा, सांची स्टूपा, बहरूद, ठीक है, ये है एमपी में है, ये है सांची स्टूपा। एक बार
ये रहा सांची स्तूपा। ठीक है, आप में से कुछ ने तो यहाँ पे विजिट किया भी होगा और देखा भी होगा ये। ठीक है, और जो आगे है थर्ड वन वो है रॉकेट केव्स, बारावर हिल्स। ये कहाँ है? बिहार में। बिहार में है ये रहा, ये है रॉकेट केव। देखो एक बड़ा सा चट्टान है, पत्थर है वहीं पे, मतलब इसमें ही ये केव बनाई गई है। ठीक है, अब बात आती है डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ? तो डिक्लाइन कैसे हुआ, जो था अशोका की डेथ के बाद। अशोका की डेथ हो जाती है 232 BC में। ठीक है, इसके बाद जो सक्सेसर थे इसके वो बहुत वीक थे और एम्पायर जो था बहुत बड़ा था, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा नहीं था, जिसके कारण इनका मतलब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया। आगे क्या लिखा है? वीक सक्सेसर, मतलब इसके जो सक्सेसर थे वो बहुत कमजोर थे। ठीक है, और जो डिवीजन आ गया था किसमें? जो एम्पायर देखो बहुत बड़ी थी। ठीक है, तो उसमें डिवीजन आ गया था, छोटे छोटे नए किंगडम स्थापित हो गए थे। ठीक है, फॉरेन का फॉरेन फॉरेन फॉरेजन इन्वेजन हो गए, जैसे कि ग्रीक्स ने इन्वेड कर दिया। ठीक है, और जो इनका लास्ट रूलर था वो था वृद्रथा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि जो मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर था वो कौन था? वो था वृद्रथा। इसको मारा था किसने? पुष्यमित्र शुंगा ने 185 BC में, और शुंगा एम्पायर की इसी ने ही स्थापना की थी। ठीक है, तो ये सारे रीजन थे इनके डिक्लाइन के। अब थोड़ा सा सिग्निफिकेंस जानते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या था इस मौर्यन एम्पायर का। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरे जो भारत या इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उनको यूनाइट किया, यूनिफाई कर दिया। ठीक है, एफिशिएंट गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने ही स्थापित की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? बुद्धिज्म को स्प्रेड किया, कहाँ पे? वर्ल्ड वाइड। ठीक है, स्प्रेड किया वर्ल्ड वाइड। और मैंने बताया श्रीलंका में अशोका ने किसको भेजा था? अपने बेटे महेंद्रा को, महेंद्रा और बेटी संघमित्रा को। ये आप याद रखोगे, ये बहुत बार पूछा गया है बहुत से एग्जामों में। एसएससी हो गया, ये स्टेट पीसीएस हो गया, किसी भी एग्जाम में, कोई भी छोटा मोटा क्लर्क का एग्जाम हो गया, सब में ये पूछा जाता है। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की किसके? आर्ट की फील्ड में, आर्किटेक्चर की फील्ड में और मोरल फिलोसफी में। ठीक है, आर्ट में आर्ट और आर्किटेक्चर, जैसे मैंने बता दिया आपको, केव्स, बारावर केव्स। ठीक है, सांची स्तूपा हो गया। ठीक है, सारनाथ पिलर हो गया। ठीक है, और मोरल फिलोसफी, जैसे इन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया हर जगह, पूरे ऑल ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, अब थोड़ी सी समरी जो हमने पढ़ी अभी, चंद्रगुप्त मौर्य का ये टाइम पीरियड बताया गया है। इन्होंने फाउंड किया था मौर्यन एम्पायर को, और डिफीट किया था सिलिकस निकेटर को, जो कि ग्रीक का सॉरी अलेक्जेंडर का एम्बेसडर था। ठीक है, और इन्होंने जैनिज्म को अपनाया था। ठीक है, उसके बाद आता है बिंदुसारा। इसका ये टाइम पीरियड रहा 298 से 273। इन्होंने एक्सटेंड किया एम्पायर, कहाँ तक? सदर्न इंडिया तक ले गए। उसके बाद आते हैं अशोका, बहुत इंपॉर्टेंट अशोका। इनका टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कलिंगा वार, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये हुई थी 261 BC में। इन्होंने अडॉप्ट किया था बुद्धिज्म को, और इन्होंने बहुत सारे पिलर्स और स्टूपास बनवाए थे। ठीक है, और जो लास्ट रूलर था मौर्यन एम्पायर का वो था वृद्रथा। ये रहा था कब? 185 BC तक। इसको मारा था किसने? जो पुष्यमित्र शुंगा था, उसने ही शुंगा एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट की थी और वृद्रथ को मार दिया था। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।